स्टूडेंट्स हम कर रहे थे हमारा क्लास 7th का चैप्टर लाइट। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर की रीडिंग करवाई थी। तो बच्चे इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करो, ध्यान से करो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके लिए यूजेस है। तो अगर किसी ने मेरी वीडियो को मतलब प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एजुकेशन मजाइल चैनल सर्च करके उसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो बच्चे आप। तो बच्चे हमारा यहाँ तक पहुँच गए थे हम। द इमेज फाउंड बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो इमेज फॉर्म होती है जो कनकेव और कन्वेक्स से। तो कैसी फॉर्म होती है तो बच्चे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज रियल इमेज, सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। तो बच्चे जो रियल इमेज होती है, द रियल इमेज फॉर्म द लाइट रेज रिफ्लेक्ट एंड मीट एट सेम पॉइंट। तो रियल इमेज कब फॉर्म होती है? तो जब भी कोई भी रेज होती है सेम पॉइंट पे मीट करती है। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। ए वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज रिफ्लेक्ट एंड डिवर्ज फ्रॉम द सेम पॉइंट, वो डिवर्ज हो जाती है। इट कैन बी व्यूड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज स्क्रीन पे दिखती है और ये नहीं देख सकते। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, फाउंड बाय कनकेव मिरर, और वो कन्वेक्स मिरर से बनती है। और मे बी कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन मिरर में भी समटाइम बन जाती है बच्चे। तो बच्चे ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय कनकेव मिरर। तो ये ध्यान से बच्चे डायग्राम देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कनकेव मिरर से देखो, मैं आपको ये देखो कनकेव मिरर है और देखो इमेज फॉर्म हो रही है, कैसी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, सेकंड में देखो लार्जर इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये देखो। तो नेक्स्ट देखो, फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय कनकेव मिरर। तो ये मैं इसको एंगल्स कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट वन देखो बच्चे, अब क्या हुआ है, मैंने देखो ऑब्जेक्ट है, इससे रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पर जा रही है, आई हमारी यहाँ पे है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, यहाँ पे स्मूथ जो हमारा मिरर साइड है उसके ऊपर टकराती है वो, और ये देखो वापस जा रही है। ठीक है, तो बच्चे ये देखो, एक मैंने देखो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, डॉटर लाइंस में मतलब क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट तो यहाँ पे होके जा रही है, लेकिन उसकी वर्चुअल इमेज दूसरी साइड फॉर्म हो रही है। ठीक है, डॉटर लाइंस टू शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्चुअल इमेज। तो जो वर्चुअल इमेज होती है उसकी डॉटर लाइंस में हमने उसकी जो स्ट्रक्चर है वो शो की है कि इस तरफ बन रही है। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट देखो, द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो जो भी इमेज फॉर्म होगी कनकेव मिरर में तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। इट कैन एदर बी रियल और वर्चुअल, ये रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है बच्चे। तो इट कैन एदर बी इन्वर्टेड और इरेक्ट, तो ये इन्वर्टेड भी हो सकती है और इरेक्ट भी। इट कैन हैव द सेम साइज एट दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ए लार्जर साइज। तो वो सब्जेक्ट्स के सेम साइज भी हो सकता है, लार्ज साइड भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर भी हो सकता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो कन्वेक्स मिरर में जो होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। इट इज ऑलवेज अपराइट, इट इज स्मॉलर इन साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये स्मॉलर भी हो सकती है साइज में। तो नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशंस ऑफ कनकेव मिरर। तो नेक्स्ट एप्लीकेशंस है कनकेव मिरर की। तो क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है। इसका मतलब ये सैटेलाइट डिशेज यूज ए कनकेव मिरर टू गैदर ऑल द सिग्नल, रिफ्लेक्ट दैम ऑन ए सर्टन पॉइंट। तो सैटेलाइट्स में इसका कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, जो उसमें से सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं और एक पॉइंट पे मिलते हैं। Densities use a concave mirror to reflect light on a particular tooth। तो डेंटिस्ट का क्या करते हैं, आपके टूथ को देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए, ठीक है, आपके मुंह में आप देखते हो डेंटिस्ट कुछ डालते हैं ना, ठीक है, मिरर को डालते हैं तो उसको बड़ा करके दिखाता है, टूथ में जो आपकी प्रॉब्लम है वो दिखाता है। शेविंग मिरर आर कनकेव इन शेप, जो शेविंग मिरर होते हैं कनकेव होते हैं शेप में। हेडलाइट्स ऑफ ए कार have a concave mirror so that we can reflect back straight on the path। तो हमारे जो हेडलाइट्स होते हैं गाड़ीज वगैरह के, तो वो भी मतलब क्या होता है बच्चे, कार्स वगैरह के, उसके भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है ताकि हम पीछे जो भी चीज़ आ रही है उसको देख सकते हैं।
टॉर्चेस में भी इसका यूज़ होता है। तो देखो टॉर्चेस का जो आप देखो आपके घर पे अवेलेबल होगी बच्चे, तो आप देखना उसका कनकेव मिरर होगा, ठीक है। उसकी शेप मैंने जो बताई थी उसके साथ कंपैरिजन करके देखना। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं? द रियर व्यू मिरर्स आर कन्वेक्स एज द प्रोवाइड वाइड रोड ऑन बिहाइंड। तो जो हमारी रोड पे कुछ भी देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मतलब गाड़ी वगैरह होते हैं। सिक्योरिटी मिरर नियर ऑन एटीएम मतलब सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं जो एटीएम के पास होते हैं, वो भी कन्वेक्स के बने होते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये पिक्चर शो की हुई है मैंने। तो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस। तो पहले हम मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हमारा टॉपिक है लेंस। तो लेंस क्या होता है? लेंस इज ए पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लाइक ग्लास और प्लास्टिक बट कर्व्ड फ्रॉम बोथ साइड। तो लेंस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है जैसे ग्लास और प्लास्टिक होगी, लेकिन कर्व्ड होता है दोनों साइड्स में से। Lamps are unlike mirror that have reflecting surface only on one side. तो लेंस का जो हो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओनली वन साइड होता है। डिपेंडिंग अपॉन इट्स शेप लेंस कैन बी कैटराइज्ड। तो इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसको कैटराइज्ड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट इज कन्वेक्स लेंस, सेकंड वन इज कनकेव, ठीक है। लेकिन लेंस है ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, कन्वेक्स की जगह कन्वेक्स लेंस लिखना है। लेंस और मिरर के क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक कन्वेक्स लेंस इज कर्व्ड आउटवर्ड, इट इज थिकर इन द सेंटर एंड नैरो डाउन द एज, ठीक है। कर्व्ड होता है, थिक होता है, ठीक है, एड्स वगैरह इसकी सेंटर मतलब थिक होता है, नैरो एज होती है। It merges the light rays passing through is at certain point, therefore it is also called converging lens. तो concave lens is curved inward. concave lens क्या होता है? curved होता है inward में। It has wider edge and thinner center. It reflect back the light travel through in a different directions, therefore it is called diverging lens, ठीक है। तो बच्चे कन्वेक्स की डायग्राम शो की गई है। तो देखो किस पॉइंट पे जाके सारी रेज मिल रही है, फोकस पॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है। कन्वेक्स में देखो सारी रेज डिवर्स हो रही हैं। तो बच्चे ध्यान से देखो, मैं आपको पॉइंट लगा के दिखाती हूँ। ये देखो रेड रेड का शो हो रहा है, वो डिवर्जिंग कन्वेकेव है, ठीक है। नेक्स्ट, इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म एन इमेज दैट इज। तो कन्वेक्स इमेज और कनकेव के द्वारा कौन सी मतलब इमेज फॉर्म होती है? कन्वेक्स के द्वारा रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। द इमेज इज लार्ज एंड अपीयर क्लोज टू द लेंस। तो इमेज लार्ज होती है और लेंस के क्लोज होती है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट, कनकेव लेंस फ्रॉम एन इमेज दैट इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, रेक्ट होती है, स्मॉल एंड अपीयर फॉर अवे। तो ये डायग्राम शो हो रही है बच्चे। तो डायग्राम में देखो कैसा हो रहा है। तो डायग्राम में देखो ध्यान से। तो इमेज ऑफ ए फ्लाई, कन्वेक्स में देखो जो मतलब कोई भी मक्खी वगैरह है वो छोटी है, लेकिन इमेज बहुत लार्ज बन रही है, ठीक है। कनकेव में देखो स्मॉल फ्लाई है, देखो कैसी इमेज बन रही है, ठीक है। ये देखो बड़ी बड़ी फ्लाई है, ठीक है, बड़ी मक्खी है, इमेज छोटी बन रही है, ठीक है। तो ये देखो इसकी जो है ये मतलब रियल ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इसमें अपोजिट है, ये रियल इमेज है और रियल ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये इसकी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट वन, सनलाइट। सनलाइट में फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेनबो। रेनबो बच्चे क्या होता है? आपने मोस्टली सुना होगा ये टर्म। आप जब भी बारिश होती है आप उसके बाद देखते हो आपको स्काई में समटाइम बहुत सारे कलर की एक रे शो होती है, ठीक है, कलर से शो होते हैं। तो बच्चे ये देखो सनलाइट, वाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, 7 कलर। तो जब भी जो वाइट कलर होता है उसमें से लाइट पास करती है तो वो 7 डिफरेंट कलर में डिवर्स हो जाती है, ठीक है। ठीक है, बारिश होने की वजह से ऐसा ही होता है, जो मतलब उसकी हमारी ड्रॉप्स होती हैं वाटर की, तो वो क्या करती हैं एज ए प्रिज्म का काम करती है, जिसमें से वाइट लाइट फ्लो करती है और रिफ्लेक्टेड 5-7 कलर्स में होती है। ये डायग्राम देखो आपको बनानी भी आ सकती है। नेक्स्ट is a natural phenomenon which the light rays of the sun are reflected and refracted by the water droplets
प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर, यही मैंने आपको बताया, थ्योरी में आप ऐसे लिखोगे। रेनबो अपीयर्स एज एन आर्क ऑन द स्काई that contains a band of 7 color red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet। तो ये 7 कलर फॉर्म होती है। फर्स्ट मीन्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। तो नेक्स्ट, दिस आल्सो मीन्स दैट द वाइट लाइट ऑफ द सन कंटेन्स 7 कलर लाइट इन इट that separate out due to refraction। this spectrum of white light can be seen। तो स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। सूप बबल्स में भी फॉर्म होता है, सरफेस ऑफ सीडी में फॉर्म होता है और प्रिज्म्स में फॉर्म होता है। तो बच्चे देखो, प्रिज्म से वाइट लाइट जा रही है और 7 कलर्स में देखो ये क्या हो रही है, 7 कलर में डिवर्ज हो रही है। ये आपको डायग्राम आ सकती है, ध्यान से देखो, बुक पे होगी आपके, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक, न्यूटन्स डिस्क। तो न्यूटन डिस्क क्या होती है? दी न्यूटन डिस्क कैन बी obtained बाय डिवाइडिंग ए डिस्क इनटू 7 पार्टीशन। तो न्यूटन डिस्क में क्या होती है? 7 पार्टीशंस होती हैं एंड पेंटिंग ईच ऑफ देम दी 7 कलर ऑफ रेनबो। उसको पेंट किया जाता है 7 कलर में, जो रेनबो के कलर होते हैं। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट, डे लाइट ऑल द कलर टेंड टू मिक्स टुगेदर एंड डिस्क अपीयर वाइटिश। तो जब भी आप उसको रोटेट करोगे, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब भी आप उसको डिस्क को, जैसे सीडी होगी, उसको रोटेट करोगे, कलर से वो करना, ठीक है, तो वो क्या होगी? वाइट कलर की आपको शो होगी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है, अच्छे से करना है, एक्टिविटी भी कर सकते हो ये बच्चे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो बच्चे नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर आंसर, अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बच्चे मुझसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।